रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मिट्टी शहर में। मिट्टी शहर को थरपाकर के माथे का झूमर भी कहा जाता है। मिट्टी शहर कराची से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर वाक़ है। इसको एक रास्ता मदीन की तरफ से भी आता है, अमीरपुर खास की तरफ से भी आप आ सकते हैं, टंडू मोहम्मद खान की तरफ से भी रास्ता आता है। मिट्टी एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ का कल्चर, रवायात पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में मशहूर है। मिट्टी शहर का नाम एक रवायत के मुताबिक मिठा बाई के नाम पे रखा गया है। मिठा बाई रफ़ाए आमा के काम करती थी। उन्होंने एक यहाँ पे कुआं बना रखा था। रेगिस्तान से जो लोग सफ़र आकर करते थे यहाँ पर वो उसके पानी से सैराब होते थे। मिट्टी शहर, यहाँ पे हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए बहुत सी खूबसूरत चीज़ों को जो देखने के लायक हैं। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी आपको वो नज़ारा देखने को मिलेगा जो ना सिर्फ आपके लिए इफादियत रखते हैं बल्कि खूबसूरती में भी इनकी नज़ीर नहीं मिलती है। तो चलते हैं, चल के एक्सप्लोर करते हैं मिट्टी और उसके गिरदो नवाह को। बड़ा रिदम है चाचे के, और इस काम के पीछे चाचा कहता है कि मेरी नस्लें जो है ये काम करती आ रही हैं। आप बुजुर्ग देखें, चंद लम्हे पहले इनके हाथ कपकपा रहे थे और अब देखें कैसा दम आया इनके हाथों में। ये इनका पेशा है, ये इनकी महारत है, ये इनकी रोजी रोटी है, और यही है जो इस इलाके की खूबसूरती है। हमारे साथ मौजूद है अशफाक अली मांगरे और एडवोकेट, जो ट्रांसलेट करेंगे जो भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। टाटकी और मारवाड़ी सिर्फ बोली जाती है, तो हमारी सानी के लिए हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। सवाल ये है, कितने से ये काम कर रहे हैं, पहले काम कैसा था, अब काम कैसा, और कितनी कमाई होती है इनकी, क्या मुतमईन अपने काम से? चाचा ये ॿुधाइजो अवां जो ये कमु कितना साल खां हले पियो, ऐं ये कम में हाणे धंधो वग़ैरह आहे या उहो कोन, उहो सॼो हमें तफ़सील सां मना ॿुधायो। बाबा पहिरीं धंधो सुठो हो, हाणे धंधो आहे कोन, अटे ते मजबूर आहियूं। धंधो हींअर आहे कोन, हाणे कोई बि असां रोज़गार सामान हले कोन थो, सभु बंदि थी वियो। मथां अचे पियो सामान, हिते आहे मिले कोन थो, हाणे असांखे कोई कमु कोन थो मिले। हाणे केतिरे अरसे खां कमु करो पिया? 100 साल थिया आहिनि कमु करियो पिया। ॿियो हिन जे बारे में तव्हां वधीक तफ़सील सां ॿुधायो भला हिन जे बारे में। हिन जे बारे में मटर आहे, कुआड़ी आहे, भौंट कड़ी आहे, सरसूर आहे, कुंडी आहे, पर ये कम असांजो हींअर बंदि थी वियो, हले कोन थो। तमामु असांखे हींअर मजबूरी है। पुराने लोग के तमाम वरे दोबारा नऊ कंदा करे सघूं था, नऊं करे सघूं। चाचा बता रहे हैं कि मेरा नाम सोनू है, और चाचा कह रहे हैं ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। पिछले कोई 100 साल से हम ये काम कर रहे हैं। पहले हमारे बुज़ुर्ग वगैरह जब करते थे तो इधर एक बड़ी लोहार बाज़ार हुआ करती थी,
अब वो वक्त के साथ जो है ना बाज़ार तो ख़त्म हो गई है, अब हमारे चंद एक दुकान रह गए हैं। और जो हमारा काम होता है ये कुल्हाड़ी का, ये टली का, ये हथौड़े का, और जो है ना कुहाड़ा भी होता है, ये मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। कहते हैं आज भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। और जो टली का बता रहे थे, कहते हैं ये टली जो है ना ये इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम है। जो बकरी वगैरह के लिए होती है वो अलग होती है, उसकी आवाज़ भी अलग होती है। जो बड़ी टली होती है वो जो है ना गाय के लिए होती है। हर बंदा इसकी अलग एक आवाज़ होती है, तो उससे वो पहचानते हैं कि यहाँ हमारी गायें आ रही हैं। बाकी चाचा जो है ना इतने बुज़ुर्ग हो गए हैं, अभी भी चाचा कहता है कि मेरे हौसले जवान हैं, मेरा ख़ानदानी पेशा है। तो जो है ना मैं सुबह से आता हूँ, शाम को जाता हूँ, और मेरा रिज़्क रोज़ी सब कुछ यही है। तो बस आते हैं, कमाते हैं। उस तरह का काम नहीं रहा अभी भी, लेकिन हमारा ख़ानदानी पेशा है तो हम छोड़ भी नहीं सकते। हमारे बच्चे भी यही काम करते हैं, तो बस अभी तक हम अपने इस ख़ानदानी पेशे के साथ मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें इनका। चाचा PTV जे तरफ़ां तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो, तव्हां ॻाल्हायो, वॾी वॾी महिरबानी तव्हांजी। मेहरबानी चाचा। वॾी महिरबानी। विषम कुमार भाई हमें लेकर आए हैं थरपारकर के एक इलाके में, मिट्टी के नवाह में ये इलाका है। थरपारकर दुनिया का वो वाहिद डेजर्ट है, या कह लें कि उन गिने चुने डेजर्ट्स में से है जहाँ पर आपको लाइफ मिलती है। बाकी बहुत हॉस्टाइल डेजर्ट्स हैं। यहाँ पे मानसून की जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर काश भी होती है, इरिगेशन भी होती है, ऊँट का भी इस्तेमाल होता है, गधे का भी इस्तेमाल होता है, जैसे ज़मीन को इरीगेट किया जाता है। और यहाँ पर फसलें भी होती हैं। उस 2 माह में जो बीज बोया जाता है, फिर उसको अक्टूबर वगैरह में उसको काटा जाता है, खुश किया जाता है, और फिर हम इसी तरह से थरपारकर में चलते चलते मिट्टी के ये गिरदोनवा में एक बड़ी खूबसूरत जगह पे आए हैं। बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। यहाँ पर वो बीज को अलहदा कर रहे हैं पत्तों से, या उस फसल से अलहदा कर रहे हैं, और हम इनसे जाकर बातचीत करेंगे ये अमल कैसे करते हैं और ये फसल है किस चीज़ की। तो विषम भाई चलें ज़रा इनसे बातचीत करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? सावन। सावण भाई, क्या हो रहा है? ग्वार हो रहा है। अच्छा ग्वार, तो कैसे करते हैं ये ग्वार है? ये ग्वार है। अच्छा ये ग्वार है, बड़े खूबसूरत रंग है इसके। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? बारूद के लिए। अच्छा ये बारूद के लिए इस्तेमाल होता है। ये बारूद इससे बनता है, ये जो बच्चे पटाखे वगैरह मारते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ग्वार का बीज है। ग्वार का बीज। इसको दोबारा बोते भी हैं, दोबारा फसल भी निकालते हैं, दोबारा निकालते हैं। तो इसकी खाते भी हैं इंसान? खाते नहीं, खाते सिर्फ ये फली की फली भाजी। खाते हैं। फली खाते हैं, उसकी भाजी। फली की भाजी खाते हैं, जो उसका साई- बीज साई है का। बारूद के लिए इस्तेमाल होता है। और ये छिलका किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये बकरी के लिए, भैंस के लिए, गऊ के लिए, तो इसको ऊँट के लिए। बकरी भैंस ऊँट के लिए इसको साफ कैसे करते हैं? साफ ये हवा से करते हैं। अच्छा हवा से। ऐसे करते हैं। अच्छा छिलका उड़ जाता है और बीज जो है वो यहाँ गिरता है। ये ऐसे लगता है जैसे अज़ा का रक्स है। अगर आप क्लासिकल मौसीकी देखते हो, उसका रक्स देखते हो, तो किसी तौर पे भी उससे कम नहीं है। और ये काम इनका इस पूरे मौसम में जब हवा चल रही होती है तो ये काम कर रहे होते हाँ हैं। हवा से। और मेरे लिए हैरान कुन है कि बीज यहाँ आ रहा है, पत्ते वहाँ पे जा रहे हैं। और खुदा की कुदरत देखिए, कोई चीज़ नकारा नहीं होती है। फली हम खाते हैं, उसका जो बीज है वो से बारूद बनता है, और जो छिलका है वो जानवरों की खुराक के काम आता है। तो आपकी सारे घरों में यहीं रहते हैं। ये जितनी ज़मीन आप बोते हैं, काटते हैं, आधा आपको मिलता है, आधा जो मालिक है उनको मिलता है, जैसे हर जगह पे होता है। खुश है, मुतमईन है। पधारो मार देश।
आज हम पधारे हैं मिट्टी शहर से 40 किलोमीटर दूर पे वाक़े इस गांव में जिसका नाम है टापो मैगवाड़। यहाँ पर मैगवाड़ कौम बसती है। ये हमारी हिंदू कम्युनिटी है जिनको अल्लाह ताला ने वो स्किल्स अता किए हुए हैं कि अपने हाथ से ये खूबसूरत शालें, दस्तकारी की मुख्तलिफ चीज़ें ये बनाते हैं, जिसमें से यहाँ की जो मशहूर है वो है शाल लोई, जिसे हम कहते हैं, जो मुख्तलिफ रंगों से बनी हुई होती है। तकरीबन हर घर के अंदर ऐसा एक छोटा सा कारखाना लगा हुआ है जिसमें ये काम करते हैं। तारीख कुछ यूँ है, मैगवाड़ कौम के लोग जो यहाँ पर बसते हैं, जिनके साथ माल मवेशी भी होती हैं, भेड़ बकरियाँ भी होती हैं, तो जो भेड़ों की ऊन से ख़वातीन एक धागे को हासिल करती थी बड़ी मेहनत और मशक्क़त से, जो कि बहुत गर्म होता है। सर्दियों में शाल इस्तेमाल की जाती थी। फिर जो वक्त गुजरता गया, इंसान सहल पसंदी का शिकार भी होता गया और कुछ आसानियाँ ज़िंदगी में भी आती चली गई। तो अब इसमें जो धागा इस्तेमाल होता है, धागा इस्तेमाल किया जाता है, हैदराबाद से लाया जाता है। इसे ये ईरान का धागा भी कहते हैं। पाकिस्तान में बनने वाला भी धागा होता है। मुख्तलिफ रंगों के धागे लेकर आते हैं। और ख़ूबसूरत बात यह है कि गो के उस ऊन की जगह इस धागे ने ले ली है, मगर वो जो फ़नकार है, जो नस्ल दर नस्ल जो फ़न के पास चला आ रहा है, वो वैसा का वैसा ही है। ये बैठते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। आप इनको कोई भी डिज़ाइन दे दें, किसी भी रंग की कॉम्बिनेशन बता दें, ये आपको बनाकर वो दिखाएंगे। आज हम जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने इनकी बहुत खूबसूरत शालें देखी हैं। फिर उन्होंने शालों की अक़साम भी बताई हैं। इसमें से भारी शाल होती है जो 3 से 4 दिन में बनती है, जिसकी मालियत 15 से 20 हज़ार तक जाती है। फिर हल्की शाल भी होती है जिसकी मालियत 2000 तक होती है, जो एक दिन में बन जाती है। जो हल्की शाल है वो आपको सर्दी से ज़्यादा महफूज नहीं रख सकती है, बस फैशन के तौर पर आप पहन सकते हैं। वो जितनी भारी शाल होगी, जितना उसका धागा कंप्रेस्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा, उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। और वो सर्दियों में आप वो सिर्फ शाल ओढ़ लें तो आप सर्दी से महफूज रहेंगे। फैशन भी है, अफादियत उसकी ये है कि सर्दी से महफूज रहेंगे, और फैशन ये है कि आप उसको पहन कर एंजॉय कर सकते हैं। और लोग ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये लोई, ये शाल कहाँ से लाई है। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई सुभाष। हम जब यहाँ पर आए हैं, खेतों में इनसे हमारी मुलाकात हुई, ये हमें लेकर आए हैं यहाँ पे बताने के लिए। और पूरा जो कस्बा है, बहुत बड़ी आबादी है। सारी आबादी जो है वो इस पेशे से मुंसलिक है, माल मवेशी भी पालते हैं, मगर ये काम भी करते हैं। तो सुभाष भाई, ये ज़रा दिखाएं ना, आप कैसे इस खाड़ी के ऊपर काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? ये इस तरह काम करते हैं जी। और इनके पास ना वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ना वो कंप्यूटर्स हैं, ना वो ग्राफिक्स हैं जिसके ऊपर वो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर वो शक्लें दी जाती हैं। और ये इनके अपने स्किल्स हैं कि उन ड्राइंग्स को, उसके स्किल्स को, उस हर चीज़ को अपने दिमाग में यहाँ पे ये उसके अंदर एक ड्राइंग बनाते हैं, उसमें कलर स्कीम बनाते हैं, और उस कलर स्कीम और डिज़ाइन को फिर दिमाग कमांड देता है उनके हाथों को, उनकी उंगलियों को, वो बुनते हैं इस खाड़ी के ऊपर। और फिर वो जो ये इनका काम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये जाता है और इसके अच्छे दाम मिलते हैं। और ये एक हमारे जो अपनी हमसे ओन कर सकते हैं, कौन क्यों ना करेंगे, हमारी अपनी चीज़ है, दस्तकारी है। और लोग विरसा मेला भी जहाँ पर होता है वहाँ पर भी शरीक होते हैं। और दे आर द रियल हीरोज़, दे आर द रियल आर्टिस्ट, जिनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, इनकी मेहनत का इनको सिला मिलना चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि हम इनके दरमियान में आकर बैठे हुए हैं, और यकीनन आप इनके काम को देखकर बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। गांव में आए हैं, जिनके खित्ते की एक यहाँ रस्म भी है, जो आता है उसको इज़्ज़त देते हैं। ये भी बड़े प्यार और मोहब्बत से लोई इन्होंने मुझे पहनाई है, शबाश भाई ने। बैठते हैं भाई, बैठ के गप लगाते हैं। बड़े इसके खूबसूरत रंग हैं, बड़ा प्यारा काम है इनका। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो काम देख रहे हैं आप, मेरे इर्द गिर्द भी बिखरा हुआ काम है। बहुत खूबसूरत काम हुआ है, मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। आप जो फरमाइश करते हैं या डिज़ाइन देते हैं, ये डिज़ाइन भी बनाते हैं। भाई, इस पे कितना टाइम लगता है बनने में? 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन। तो जब जैसे ये भारी वाली है बनाते, इस पे कितना खर्चा आपका आ जाता है? खर्चा तकरीबन 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार का, चले 4 हज़ार खर्चा मान लेते हैं। तो जब आपसे एक बंदा आकर यहाँ से जो होलसेल आते हैं खरीदता है, कितने में खरीदता है? 8,000-7,000 आपसे खरीदता है। अच्छा, ये आपसे अब अच्छी कीमत मिल जाती है 7-8 हज़ार। ठीक है, यानी कि आप जब 4 या 5 दिन मेहनत करते हैं तो आपको जो मजदूरी के हिसाब से एक दिन की मजदूरी 1000 रुपये मिलती है। अब जैसे बताया था, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, आपको और डिज़ाइन भी दिखाते हैं। ये डिज़ाइन देखें, बड़ा सीधा सादा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। इसके अंदर थोड़ा
देख रहे हैं तो ज़्यादा काम हुआ है। हाँ तो यार इस पे दिमाग ज़्यादा थकता नहीं है? जी, नहीं नहीं हैं? चश्मा भी नहीं पहना हुआ माशाल्लाह नहीं, हैं? नहीं नहीं ये देखें जी, कितने खूबसूरत डिज़ाइन है, हैंडमेड है, ओरिजिनल काम है। दुनिया में कहीं भी इसकी कीमत लगाएंगे तो 100 गुना तो कम से कम क्या 200 गुना ज़्यादा इसकी कीमत लगेगी। ये जो मेहनत करता है, जो मजदूर इतनी मेहनत करता है, 4 या 5 दिन में तैयार होने वाली चीज़ के ऊपर ये सिर्फ 3 या 4 हज़ार का मुनाफा कमाता है और वो पर डे के हिसाब से 1000 रुपये बनता है। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? जी, एक दिन में कितने वक्त तक इस पे काम करते हैं? ये थोड़ा करता है, आध घंटा। तो तो ये इतने घंटे जब एक दिन में काम करते हैं तो 1000 रुपया, और जब एक बंदा लेबर करता है, फिजिकल लेबर करता है, तो वो भी आजकल 1800-1900 एक दिन के कमा लेता है। और ये इतनी मेहनत के बाद हमें इनको प्रमोट करना चाहिए और इस प्रमोशन में आप और मुझे भी किरदार अदा करना चाहिए। हम ब्रांडेड चीज़ें तो बहुत महंगी ख़रीद लेते हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क का तोहफ़ा भी हैं, जब इनको खुद पहनेंगे तो वंडर, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कमर्शियल तौर पे अपनी चीज़ें बनाते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या कुछ नहीं उसमें होता है और वो चीज़ों की इतनी लाइफ भी नहीं होती है, उसके बजाय अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करें तो बहुत इनके लिए भी भला होगा। हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है वो भी बूम करेगी, क्योंकि इस काम करने के लिए आपको दिमाग और हाथ का फन चाहिए, ना आपको बिजली चाहिए, ना आपको गैस चाहिए, ना आपको किसी और किस्म की फैसिलिटी चाहिए। पधारो मार देश। बचपन में हम चरखा का बहुत सुनते थे। चांद पे एक दादी है जो चरखा काट रही है। जब थरपारकर में आए चांद भी अपने अरूज पे, और हमने सोचा हमें भी शायद दादी नजर आए, दादी तो ना मिली। टापू मैगवाड़ में नंदलाल के घर हमारा आना हुआ तो ये अपनी दादी का चरखा ले आए हैं और इस चरखे के ऊपर चरखा काम कैसे करता है ये हमें दिखा रहे हैं। नंदलाल भाई कैसे हैं? ठीक है ये चरखा आपकी दादी के पास होता था? जी हाँ, दादी इस पे धागा ऐसे बुनती थी, धागा बनाती धागा बनाती थी। और दादी के बाद फिर कौन धागा बनाता रहा? हम बनाते हैं। हम बनाते हैं। तो धागा किस काम आता है? धागा ये शाल बनाते हैं। शाल बनाते हैं। जी हाँ, तो कितना टाइम लग जाता है धागा बनाते हुए? एक गोला ये गोल होता आध दिन में बनता है। आधा दिन में। तो एक शाल में कितने गोले लगते हैं? शाल में तो दो तीन 2-3 गोले लगते हैं। वो शाल बनाने के 4-5 दिन अलहदा, धागा बनाने के 2-3 दिन अलहदा, यानी कि एक शाल बन रहे हुए अगर ये धागा भी मिलाया जाए तो 7-8 दिन लग जाते जी हैं। साथ कैसे ये धागा बनाते, कैसे जरा करके दिखाएं। ये इन्होंने चारपाई के नीचे बांधा हुआ है उसको, धागे को, फिर यहाँ पर उस धागे को बुना जा रहा है। नंदलाल साहब सबाज भाई हैं। हमने यहाँ पे उनका चरखे का भी अमल देखा और अब हम उनके घर चले आए हैं। उन्होंने हमें दावत दी है और आटा कैसे यहाँ पे गंदम को कैसे पीसा जाता है। हमारे अपने घरों में ऐसे ही आटा पीसा जाता था। ये जो खालिस आटा इस तरह हासिल होता है, अब आपके ज़माने में तो ये मॉडर्न मशीनों पे आ गया, मगर थरपारकर के अंदर अभी भी ये आपको रवायत ज़िंदा नज़र आती है। इससे जो ऑर्गेनिक आटा मिलता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। ये रवायत अब तो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये रवायत, ये कल्चर, ये जो चक्की की आवाज़ है, हमें बचपन के उस दौर में लेकर चली जाती थी कि जब हमारी बुज़ुर्ग दादियाँ, जब लॉन्गेविटी थी, लॉन्गेविटी की वजह ये थी, लंबी उम्र की वजह ये थी, मेहनत थी, मुशक्क़त थी। वो बड़े प्यार से जब माँ आटा पीसती थी, उसका जब बच्चा शहर से आता था, उस ज़माने शहर से भी, उस आटे से रोटी बनाती थी, बेटे के सामने पेश करती थी, और बेटा जब वो लुक़मा उठा के अपने मुँह में डालता था तो माँ उसके माथे से बाल पीछे हटाकर कहती थी कि मेरे पुत्र, तुझे ऐसी रोटी वहाँ मिलती है कि नहीं? आज तो ये सारे पुत्र कहते हैं कि हमें ऐसी रोटी खाल खाली मिलती है, शायद आज थरपारकर में मिले। सहरा की शाम का सहर आपको किसी और कायनात में ले जाता है। आपका वजूद तो यहाँ होता है,
मगर आपकी रूह कहीं और परवास कर रही होती है। खामोशी, तन्हाई, सूरज डूबने का मंजर, जिंदगी। यूं तो हमारी भीड़ भाड़ में रह के हम बहुत सी जहनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, मगर यहाँ आते हैं तो हमारी रूह तरोताज़ा हो जाती है, जिस्म के अंदर एक अजीब एनर्जी भर जाती है। मगर इंसान का जो सबसे ज़बरदस्त कनेक्शन होता है वो रब ताला की ज़ात से होता है। इस कायनात की वसअत का अंदाज़ा आपको यहीं पे होता है, इन्हीं सहराओं में, इन्हीं बियाबानों में, जहाँ पर आपकी ज़ात और आप एक दूसरे से हम कलाम होते हैं। अक्सर जब हम सूफिया कराम की भी बात करते हैं तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है गुलाम मुस्तफा। और तू कहाँ से नाजिल हुआ है? हाँ, कहाँ से नाजिल हुआ है? मैं गड्डी पर। अच्छा, गड्डी बख्श से नाजिल हुआ है। मासूमियत के इंतहा है, ये मेरी जुबान नहीं समझता है। इसको कॉन्फिडेंस देखिए इसका, माशाअल्लाह। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम है गुलाम मुस्तफा। कहाँ का रहने वाला है? मैं मथारी पर, मिठी शहर पे। मिठी शहर के इस गड्डी जगह का नाम क्या है? गड्डी भिट। गड्डी भिट पे बैठे हुए थे हम, कलाम थे, ज़ात रूह की बातें कर रहे थे, और ऐसे में रूह को सरशार करती ये आवाज़ हमारे आकर हम नशी हुई। हमारे साथ ये बैठा है बच्चा गुलाम मुस्तफा। मिठी शहर में आज सुबह जब आँख खुली तो खूबसूरत मंजर देखने को बाहर हमें मिला। जहाँ जहाँ हम कदम रखते गए वहाँ पे हमें रूह परवर मनाजर देखने को मिले। हम यहाँ के लोग फनकारों से भी मिले, यहाँ की सीनरी को भी इंजॉय किया, यहाँ के काश्तकार से भी मिले। यूं ही शाम चलते चलते अचानक एक बच्चे ने भी हमें सरप्राइज़ दिया। तो आज जब यहाँ आकर बैठे हैं तो यहाँ के मशहूर लोग फनकार, उनकी फैमिली आज हमारे साथ है। मोहन भगत, जिन्होंने सदारती अवार्ड याफ्ता थे, 17 अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए और अपनी ज़िंदगी जो है उन्होंने लोक फन के नाम कर दी। मोहन भगत साहब के बेटे शंकर भगत के साथ, शंकर भगत साहब हारमोनियम पे भी कमाल रखते हैं, आवाज़ भी खूब पाई है, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनके साथ हैं तंबूरा पे ईश्वर भगत के साथ हैं अल्लाह बचायो तबले पे, और जो मेरे पहलू में बच्चा बैठा हुआ है इनका नाम है दीपक, और जो साज़न के हाथ में इसको ये टल्ली कहते हैं। यहाँ का जो लोक मौसीकी है, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई का कलाम, भगत कबीर का कलाम, ये लोग बड़े दिल से गाते हैं। और महफ़िल हमने सजाई है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और हम इनके साथ इनका कलाम सुनेंगे इनसे। कर छोड़िया मुझा धन चारी धना उमर उते उमान जिते झूपा मुझे झांझन उमर मारू ढुक जागा
घड़ा